बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी कुछ लोग और जुड़ जाएं तो फिर मैं अपनी बात का आगाज़ करती हूँ। और मेरा जो आज का टॉपिक होगा वो दोबारा से, क्योंकि कल इंडिया और चाइना की जो है बातचीत होने जा रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और क्या होने जा रहा है और इंडिया के क्या मुतालबात हैं और चाइना के क्या मुतालबात हैं। और बातचीत जो है वो आपसे भी राय जानना चाहूँगी कि आपके ख़्याल में जो है बातचीत क्या कामयाब होगी या नहीं होगी। इस पे हम बात करेंगे और जैसे ही कुछ और लोग जुड़ते हैं तो फिर हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। और अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से ही होंगे। मैं पहले क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं लूँगी और कोशिश करूँगी कि जो मैंने पॉइंट्स लिए रखे हैं अपने साथ, तो उन सब के ऊपर जो है मैं बात कर सकूँ। अच्छा, अब जैसा कि अब जब जानते हैं कि इंडिया और चाइना के दरमियान जो है वो 3 दफ़ा बातचीत हो चुकी है और तीनों दफ़ा जो है वो बातचीत नाकाम हो चुकी है। बातचीत नाकाम क्यों हुई? जब आप सुनेंगे कि दोनों तरफ की शराइत क्या हैं, तो आप लोगों को जज करना बहुत इजी हो जाएगा कि क्या रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से जो इन दोनों के डायलॉग हैं वो नाकाम हुई है। सबसे पहले तो जो इंडिया के जो है ना बहुत ही मासूमाना से मुतालबात हैं और बहुत ही कम शराइत हैं हिंदुस्तान की तरफ से। और अगर इंडिया की हम शराइत देखें तो उसमें सिर्फ इंडिया ये चाहता है कि चाइना जो अपनी फ़ौज आगे लेकर आया है, वो अपनी आर्मी जो है ना उसको पीएलए को वो वापस लेके जाए और जो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया है, अपनी फ़ौज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा वहाँ से वो रिमूव करे और जो एरिया उसने कब्जे में लिया है उस एरिया को जो है वो इंडिया को वापस सौंप दे। ठीक है, ये हो गया मासूमाना सा एक मुतालबा है इंडिया की तरफ से। अब जो चाइना के मुतालबात हैं वो एक बड़ी लंबी सी फहरिस्त है। चाइना का जो पहला मुतालबा है वो है कि आर्टिकल 370 जो है उसको दोबारा से बहाल किया जाए। जो स्टेटहुड छीना गया है स्टेट से, उसको जो है वो वापस किया जाए। और उसके बाद जो है उसका जो सबसे बड़ा मुतालबा है कि जो चाइना और इंडिया के दरमियान जो 2018 में एक समिट हुई थी, इंडो चाइना समिट वुहान में हुई थी, और उसमें जो है मोदी जी और जो प्रेसिडेंट शी हैं उनका आपस में एक काइंड ऑफ अपनी एक जो है ना उनकी डिस्कशन हुई थी, जिसमें चाइना की तरफ से ये जो प्रेसिडेंट शी हैं उनकी तरफ से ये एक राय रखी गई थी कि हमें जो है ना आपस में भाईचारे से काम करना चाहिए, हमारे जो आपस के मसाइल हैं उनको हमें बातचीत से हल करना चाहिए और हमें इस रीजन के लिए जो है ना बहुत ही अच्छे से काम करने की ज़रूरत है ताकि हम जो ममालिक हैं हम तरक्की करें। लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ कि 2019 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया तो चाइना को जो है वो एक थ्रेट फील हुआ और चाइना ने उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट तो दिया, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, ना ही कोई अपना रिएक्शन या नाराज़गी जो है वो शो की, क्योंकि जो प्रेसिडेंट शी हैं, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका दौरा जो था वो ड्यू था अक्टूबर में, तो वो अक्टूबर तक खामोशी इख्तियार करता है चाइना। और अक्टूबर में जब चेन्नई समिट के लिए जो प्रेसिडेंट शी हैं वो आते हैं तो वो फिर से मोदी जी को याद दिलाते हैं कि 2018 में जो हमारा वुहान एग्रीमेंट हुआ था, तो हम जो है उसके ऊपर हम ट्राइलेटरल डायलॉग की तरफ जाते हैं। हम इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, हम इस रीजन में हम तीनों ममालिक जो हैं अब हम बहुत अच्छे से जो है इसको लेके चल सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ट्राइलेटरल डायलॉग की तरफ जाते हैं और अपने मसाइल को खुद से रिजॉल्व करते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है इंडियन गवर्नमेंट का, मोदी जी का जो है रिएक्शन बहुत ही ख़राब देखने में आया और उन्होंने उसको साफ इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं हैं।
लेकिन जो उस पर चाइना का गुस्सा होना तो बजा था, क्योंकि चाइना के अपने इस रीजन से जो है मुफादात जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर चाइना इंडिया से अपने रिलेशंस जो है उनको डेवलप करने की बात करता है, तो उसके उसके जो आगे उसके मुतालबात क्या हैं। उसका मुतालबा है सबसे पहले जो वन बेल्ट वन रोड जो उसका इनिशिएटिव है, जिसमें सी पैक एक उसका एक प्रोजेक्ट है, और फ्लैश जो है वो है उसका फ्लैक्स प्रोजेक्ट है उसका। तो उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा इंडिया करता है और जो उसके खिलाफ जो साजिशें करता है नेशनली इंटरनेशनली अपने मीडिया के थ्रू, अपने जो उनका गवर्नमेंट का अपना एक स्टांस है, जो अपना मोदी जी का अपना एक पूरा उसका मैनिफेस्टो था, वो लेके जब वो बात करता है, तो वो चाइना को एक थ्रेट फील होता है, क्योंकि चाइना सी पैक पे काम कर रहा है, और सी पैक जो है वो उसमें कहीं ना कहीं स्टेट जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया भी शामिल होता है, लद्दाख उसका एक अहम जो है वो पार्ट है। तो चाइना उसको अपना थ्रेट फील करता है। दूसरा उसका जो पॉइंट है वो कहता है कि लद्दाख और स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का जो उसका अपना स्टेटहुड था उसको बहाल किया जाए, ठीक है। जो उसकी आर्टिकल 370 को जो रिवोक किया गया, वो आर्टिकल 370 को जो है दोबारा से वो बहाल करे। और चाइना के खिलाफ जो ट्रेड है, चाइना जो मसलन ट्रेड करता है इंडिया के साथ, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, FDI, वो इंडिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेड करता है, और लेकिन इंडिया ने जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उसके ऊपर पाबंदी लगा के रखी हुई है। तो चाइना का ये मुतालबा है कि इन पाबंदियों को जो है वो हटाया जाए, और उसमें इंडिया के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इंडिया जो है उस के ऊपर आई डोंट नो एग्री होता है नहीं होता, ये तो वक्त ही बताएगा। फिर उसके बाद जो है इंडिया और USA का जो आपने अगर देखा होगा जो न्यू स्ट्रेटजी उन लोगों ने अपनाई है दोनों ममालिक ने, वो है इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उनकी, जो इंडियन ओशन है उसके ऊपर जो है वो अमेरिका जो है अपने बेड़े उतारना चाहता है, और उसको इंडिया और अमेरिका चाहते हैं कि जो इंडियन ओशन है उसको एक्टिव किया जाए। तो ये भी चाइना एक थ्रेट फील करता है अपने लिए, और चाइना समझता है कि अगर वहाँ पे अमेरिका के बेड़े आ जाते हैं, और इसका मतलब है कि ये मेरा रास्ता जो है वो रोकेंगे, तो मुझे जो है अपना आप सिक्योर करना है, अपने ट्रेड को सिक्योर करना है, अपने जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इफेक्ट होगा ये। तो वो इस चीज़ को बहुत ही अपने लिए जो है वो थ्रेट फील करता है। और उसके बाद अगर आप देखें कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इंडिया के लिए जो है बहुत ही मुश्किल हैं। लाइक वो US के साथ क्या वो अपनी दुश्मनी मोल लेगा? ये जो US पैसिफिक जो पैसिफिक ओशन स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर अगर इंडिया बैक स्टेप लेता है तो वो US की नाराजगी क्या वो मोल ले सकता है? नंबर 2, आर्टिकल 370 को अगर वो वापस करता है तो वो कैसे करेगा? ये तो इंडिया के लिए एक बहुत ही, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाई हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? बहुत सारे हिंदुस्तान के लिए सवाल जो है इसमें खड़े होते हैं। और चाइना जो है ये सब इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कर रहा है, ताकि उसके जो अपने बेनिफिट्स हैं वो सिक्योर हों। और उसके बाद जो है US का क्या इसके ऊपर रिएक्शन होगा? क्या US जो है वो कल के जो उनके ये पॉइंट्स हैं उनके ऊपर इनको बात करने के लिए या उनको एग्री करने के लिए जो है वो परमिशन देगा? क्योंकि इंडिया अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो US के बगैर जो है वो कोई भी अपना स्टेप ले, या जो है किसी भी चीज़ पर जो चाइना के जो ये जो मुतालबात हैं इनके ऊपर एग्री करे। तो ये सारी जो है सिचुएशन देख के और ये सारे मुतालबात देख के, तो मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि इंडिया की पोजीशन अभी बहुत ही सख्त ख़राब है। और इंडिया जो है आई डोंट थिंक कि इंडिया अभी इस वक्त इस टाइम पर जो है वो चाइना से जो है वो गड़बड़ कर सकता है, US से कर सकता है, लेकिन वो जो है बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। और इसका नतीजा क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले भी यही, क्योंकि चाइना के तो पहले से यही मुतालबात हैं और अभी भी उन्होंने वही मुतालबात रखे हैं, उन्होंने कोई भी अपनी शराइत में जो है वो तब्दीली नहीं की है।
अब ये सारा इंडिया के ऊपर है कि वो कैसे जो है इन मुतालबात को लेके चलता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कल पता चलेगा। कल जो उनकी जो आर्मी के जो हेड हैं वो बात करने वाले हैं। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है, ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं और इनके ऊपर आर्मी कैसे बात कर सकती है, क्योंकि आर्मी कोई डिसीजन इसके ऊपर नहीं ले सकती। ये तो सारे जितने भी, अगर आप पैसिफिक ओशन की अगर आप बात करें या आप आर्टिकल 370 की बात करें, तो मेरे ख्याल में ये तमाम जो हैं रिलेट करते हैं पॉलिटिक्स के साथ, और पॉलिटिकल लीडरशिप ही इसको रिजॉल्व कर सकती है। आई डोंट थिंक कि कल की जो बातचीत होगी इंडिया और चाइना के दरमियान वो किसी नतीजे के ऊपर जाके जो है वो ख़त्म होगी। और ये जितना देखने में जो है वो आसान लगता है, वो करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसके अलावा जो है इसमें हमारे लिए क्या अच्छी चीज़ है, हमारे लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो एक तो चाइना जो है आर्टिकल 370 की बहाली की बात करता है, जिसमें हमारे जो लैंड का जो अभी वो है वो तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। और जो डोमिसाइल लॉ ला रहा है इंडिया, बल्कि इम्प्लीमेंट कर चुका है और वहाँ पे डोमिसाइल बांटता फिर रहा है मुफ्त में, वो जो है थोड़ा सा शायद उसके ऊपर भी इनको असर पड़ेगा। और उसके बाद जो है हमारे लिए जो उसमें अच्छी चीज़ है कि चाइना जो है वो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं मानता है, वो उसमें हमारे लिए सबसे बहुत अच्छी जो चीज़ है। अब ये है कि अगर कल को ये प्रॉब्लम या ये जो इशू है या जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करने की बात करते हैं, तो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का स्टेक क्या होगा। क्या हम प्रिपेयर हैं कि हम 3 ममालिक के साथ जब हम बात करने के लिए जाएंगे तो हमारी लीडरशिप का क्या डिसीजन होगा, हमारी एज अ स्टेट हमारी क्या डिमांड्स होंगी ऑन टेबल, हमें जो है क्या वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी जो है वहाँ पे रखनी है। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, हमारे पास कोई रोड मैप नहीं होगा, कोई प्लान नहीं होगा, तो हम क्या बात करेंगे। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर आवर लीडरशिप। जो उन्होंने पिछले 74 ईयर्स में नहीं किया है वो उनको अब करना चाहिए। हमारी लीडरशिप को प्लान करना होगा कि वो अपने आप को नेक्स्ट जो है 10 to 25 ईयर्स या 20 ईयर्स वो कहाँ पर देखते हैं। और अगर वो आइंदा 5 साल या 10 साल में हमें जो है वो टेबल पे बुलाते हैं बात करने के लिए, तो हम टेबल के ऊपर क्या जो है उनके लिए रखेंगे, अपने क्या मुतालबात हमारे होने चाहिए। तो इसके ऊपर क्या हमारी लीडरशिप ने काम किया है, ये बहुत बड़े सवाल हैं हमारी तमाम तंजीमों के लिए। और मैं एक चीज़ मैंने बड़े उससे नोट की है, जब से ये पूरा मामला हुआ है किसी भी तंजीम की तरफ से जो है कोई भी स्टेटमेंट जो है वो अभी तक इशू नहीं हुआ है। और मैं इस पे हैरान हूँ कि इतनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली अगर 13 लाख जो है कश्मीर के लोग अगर बाहर बैठे हुए हैं, तो 13 लाख लोगों ने 13 लाख तंजीमें खोल के रखी हुई हैं। माँ की अलग है, बहन की अलग है, बेटी की अलग है, भाई की अलग है, चाचा की अलग, भतीजे की अलग, बीवी की अलग, शोहर की अलग, माँ की अलग, बाप की अलग। तो इतनी तंजीमें बनी हुई हैं एक दूसरे के उससे भी वो ना, क्योंकि एक इनमें एक बड़ा ये है कि सबको चेयरमैन बनना है। तो इस चीज़ ने हमें बड़ा ख़राब किया है। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि हम जो है अपने आप को अब इन फजूल बकवासियात से बाहर निकाल कर हम जो है अपने स्टेट के लिए कुछ सोचें, हम अपने वतन के लिए कुछ सोचें और आगे के लिए प्लानिंग करें कि कल को अगर हमें कोई टेबल टॉक के लिए बुलाता है तो हमारी कोई ऐसी तंजीम खड़ी हो जो कि हमारी तरफ से पूरे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करे और वहाँ पर जो है एक रोड मैप दे कि हम अपने आप को इस जगह पे देखना चाहते हैं, इस तरह से देखना चाहते हैं, हमारा ये प्लान है। तो इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने ये बात की थी कि हमें जो है अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हमें अपना जो अगर ये CPEC बनता है तो AJK की गवर्नमेंट की जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करे AJK के अंदर, ताकि अगर वैली की तरफ से उसका जो है रास्ता कल को खुल जाता है तो वैली के लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट रास्ता है, वो CPEC के साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह लद्दाख के लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट रास्ता है, वो CPEC के साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारा पूरा स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जो है वो उसका एक ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका एक पार्ट होगा और हमारे लोगों की जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं। हम लोग अपना जो है ट्रेड बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वो उसको जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमें आने वाले फ्यूचर को हमें देखना होगा, उस पर काम करना होगा और उसके लिए यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के तमाम हर
बंदे, हर फर्द पर ये वाजिब है कि वो अभी अपनी आपसी दुश्मनी और चपकलिश भुला दे। जो है आपके कहने से जो है या बोलने से या एक दूसरे से नाराज होने से जो है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। आप चाहे किसी भी, आप हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या चाइना के साथ रहना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप व्हाट्सएवर, आप एक खुद मुख्तार रियासत चाहते हैं, आपको मिल के ही चलना होगा। आपकी मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको मौका मिलेगा तो वो टेबल पे मिलेगा बात करने का, उस टाइम आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। या अगर आपको रेफरेंडम का राइट मिलता है, रेफरेंडम कैसे लेंगे, किस तरह से लेना है, ये हमारी तंजीमों को सोचना होगा। हमें क्या बातचीत करनी है, हमें तीनों ममालिक को कैसे एतमाद में लेना है और कैसे अपनी जो अपने मसाइल को सामने रख कर जो है अपने स्टेट की बहाली, अपने स्टेट के लोगों की खुशहाली और अपने मसाइल के हल के लिए जो है उनके साथ बातचीत करनी है। बस आज जो है इसीलिए मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई थी। मैंने सोचा कि इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बात की जाए और मुझे देखने का, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है को वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और हो सके तो वीडियो भी शेयर कीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, सुनने के लिए और साथ बने रहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।